जय मसीह के मित्रों, मैं आप में से हर एक का हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम परमेश्वर के कलाम से लूका रचित सुसमाचार से एक बहुत ही चिर परिचित जो गद्यांश है, घटना है, जो प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के रूप में समझाने का प्रयास किया है। दयालु सामरी का, द गुड सैमरिटन, उसके ऊपर परमेश्वर के वचन से हम सीखने जा रहे हैं। आइए मनन चिंतन से पहले हम बड़ी दीनता नम्रता के साथ प्रार्थना करें। प्रभु जी हमारे स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे बीच में हैं और खुदावंद अपने बड़े वायदे के अनुसार आप हमारी मदद और अगुवाई करते हैं। खुदावंद हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज जो कुछ वचन की रोटी से हम जो तोड़ी जाएगी सीखने जा रहे हैं, हर एक पर अपना अनुग्रह प्रदान कीजिए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। जब हम छोटे थे तो संडे स्कूल में इस ड्रामा को किया करते थे, दयालु सामरी का, और उस समय से एक बड़ी जिज्ञासा बनी रहती थी कि प्रभु यीशु मसीह के जो शिक्षा देने का तरीका है वो कितना सार गर्भित है, प्रासंगिक है और बड़ा अर्थपूर्ण होता है। और इसलिए पूरा धर्मशास्त्र जो है वो हमारे जीवन को बदल देता है, हमें उत्साहित करता है, प्रेरणा से भर देता है और हमारे लिए नई नई आशीषों के द्वार खोल देता है। इसलिए हम इन सारी बातों के लिए हमारे पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। एक व्यवस्थापक आता है प्रभु यीशु मसीह के पास और उनसे कहता है कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू तो व्यवस्थापक है, तू कैसा पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और बुद्धि से प्रेम रख और वैसा ही अपने पड़ोसी से प्रेम रख। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है जो कि हमें दयालु सामरी के इस वृत्तांत में बहुत अच्छी उत्साहित करने वाली बात है। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्थापक के उत्तर के बाद उसे जवाब दिया कि जा तू भी वैसा ही कर, तब तू जीवित रहेगा। जा तू भी वैसा ही कर, तब तू जीवित रहेगा। हम में से हर एक को जीवन की जरूरत है और एक ऐसा जीवन जो फलवन जीवन, एक ऐसा जीवन जो कि आशीषों से भरा हुआ है और एक ऐसा जीवन जो कि दूसरे लोगों के लिए भी आशीष का कारण बन सकता है। हम अपने जीवन में अच्छी बातें चाहते हैं, हम अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से विकास चाहते हैं और यही प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। और इसलिए जो व्यवस्थापक का उत्तर है वो एक बहुत ही आशीषित बात है, आज्ञा है, जो पुराने नियम में और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सामने रखा है कि जा तू भी वैसा ही कर, तब तू जीवित रहेगा। तो हमें जीवित रहने के लिए बाइबल उत्साहित करती है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक शानदार उदाहरण दिया है कि एक व्यक्ति जो है वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। वो एक घटना को बहुत अच्छे तरीके से प्रासंगिक करके बतला रहे हैं कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो शहर को जा रहा है और रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया। उन्होंने उसे मारा, पीटा, लूटा और अधमरा करके चले गए। तब सबसे पहले वहां पर एक याजक आता है और याजक उस घायल को देखता है लेकिन कतरा कर चला जाता है, वो उसकी देखभाल नहीं करता। फिर एक लेवी आता है, वो भी उसे देखता है लेकिन वो भी कतरा कर चला जाता है, उसकी देखभाल नहीं करता, कुछ भी उसके लिए नहीं करता। जो ये दोनों याजक और लेवी हैं, बहुत बार प्रचारों में ये कहा जाता है कि याजक और लेवी ने अच्छा नहीं किया, उन्होंने एक घायल व्यक्ति की मदद नहीं की। और यही बात प्रभु यीशु मसीह हमें समझाना चाह रहे हैं कि वास्तविक आराधना या ट्रू वर्शिप का इसेंस क्या है, तत्व क्या है। याजक शायद अपनी जिम्मेदारियों का तेजी से निकल गया, लेवी अपनी जिम्मेदारियों का तेजी से निकल गया। पुराने नियम में लेवी लोग के हाथों में क्वायर का निर्देशन होता था
गायन भजन ये सारी चीज़ों का संचालन उनके हाथों में होता था। वो ट्रम्पेट तुरही बजाया करते थे और याजक की तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी काम होता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब अपने समय में जब वो पृथ्वी पर थे, इन दोनों पदधारी अगुओं को जो याजक और लेवी हैं इस बात के लिए उत्साहित कर रहे हैं कि हो सकता है कि आप आराधना लेने जा रहे हो, गीत संगीत में निर्देशन देने जा रहे हो, अगुवाई करने जा रहे हो, लेकिन यदि मार्ग में कोई ज़रूरतमंद है, कोई घायल है, कोई बीमार है, यदि हम उसकी सेवा करते हैं तो वो अपने पड़ोसी से प्रेम करना हुआ, वो अपने परमेश्वर से प्रेम करना हुआ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी क्रूस पर चढ़ाए गए तो वो घायल किए गए, उनको मारा पीटा गया, उनका अपमान किया गया, उनको कोड़े मारे गए। और वचन में लिखा है कि उसके मार खाने से उसके वो जब चोट लगी तो हम चंगे हुए, अर्थात हमारे अपराध क्षमा हुए, उसने हमारे बोझों को अपने ऊपर ले लिया। बहुत बार जब ये जो व्यक्ति को डाकुओं ने घेर लिया, मारा पीटा और अधमरा करके छोड़ गए, तो हमें एक ऐसा स्वरूप आता है कि शायद वो अधमरा, वो मारा पीटा दुर्दशा में पड़ा हुआ व्यक्ति यशाया 52 और 53 अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप है, प्रतिबिंब है, उसकी ओर इशारा कर रहा है। वो दुखी पुरुष है, उसके अपने उससे मुंह फेर रहे हैं, वो लोगों के पापों के बोझ को लेकर कलवरी के रास्ते पर चला जा रहा है। वो दुखित है, परेशान है, उसे चोटें लगी हैं, जख्म लगे हैं, लेकिन वो मानव जाति को धार के लिए उस दुख को सहकर चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या आज धार्मिक अगुवे, सामाजिक अगुवे, हर एक विश्वासी इस दर्द को जो प्रभु यीशु मसीह बयां कर रहे हैं समझने की कोशिश करेगा कि हमारे आसपास जब दुखी मानवता है, जब हम उनकी सेवा करते हैं तो वो परमेश्वर को एक सच्ची आराधना के रूप में भाता है। जब सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रही थी तो प्रभु ने उसे एक बहुत अच्छी बात कही कि परमेश्वर अपने लिए सच्चे आराधक खोजता है। और मेरे प्रियो, आज वर्तमान में परमेश्वर दयालु सामरी के जो उदाहरण से हमें अपने परमेश्वर से और पड़ोसी से प्रेम करने की हिदायत दे रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों का घायल हुआ है, वो हमें हिदायत दे रहे हैं कि हमारा जीवन दया से भरा होना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास बहुत से लोग घायल और कमज़ोर हैं। कोरोना काल का जो पीरियड रहा है बहुत दुखद और त्रासदीदायक रहा है। अनजाने में बहुत से निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत से लोगों को जो इलाज था वो अच्छा नहीं मिल पाया, उनकी मृत्यु हो गई। बहुत से दूसरी बीमारियों से ग्रस्त लोग भी अचानक उचित इलाज के अभाव में कालग्रस्त हो गए और मानवता के सामने एक संकट पैदा हो गया कि कैसे इस बड़ी बीमारी से, कोरोना वायरस से बचा जाए। सारे संसार में समस्याएं हुई, बहुत सी समस्याएं पैदा हो गई, आर्थिक रूप से विशेष करके बेरोजगारी, और जो मजदूर वर्ग है, खास करके जो विकसित होने वाले देश है, विकासशील देश है, गरीब देश है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपदा या तकलीफ या कहर उनके जीवन पर टूट पड़ा। ऐसा लगा कि जब मजदूर जहाँ काम कर रहे थे वो उस स्थान से किसी दूसरे स्थान को जा रहे थे या अपने घरों की ओर लौट रहे थे तो मार्ग में बहुतों की मृत्यु हो गई, बहुत से लोग भूख से, बहुत से लोग एक्सीडेंट से, और चलते चलते निरंतर परेशान होकर भूख प्यास के मारे उनके परिवार तितर बितर हो गए, मौत हो गई। वो बहुत ही दुखदायक और भयावह है, भयानक है, सोचने में बहुत दुख पैदा करता है। ऐसा लग रहा था कि वो इस व्यक्ति के समान यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहे थे,
वो जहाँ पे काम करते थे वहाँ से पलायन करके मजदूर अपने घरों की ओर लौट रहे थे और वो अधमरे हो गए, घायल हो गए, तकलीफ में, और आज भी है। क्या आज इस पीड़ित समुदाय के लिए हम जो लोग वचन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे मन में दुख दर्द है? और प्रभु यीशु मसीह व्यवस्थापक से यही कह रहे हैं, जैसा तूने कहा कि परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, शक्ति और बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, तू यदि ऐसा करेगा तो तू जीवित रहेगा। और हमें आत्मिक रूप से बलवंत होने के लिए, जीवित रहने के लिए, हमारे आसपास जो पीड़ित पड़ोसी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी देखभाल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उत्साहित कर रहे हैं। हो सकता है हमको जिम्मेदारी के पद में हो, सड़क पर रुक नहीं सकते, हो सकता है कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा काम हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र हैं, जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान करके मानवता के लिए, मानव के लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया, उससे बड़ी जिम्मेदारी किसी के पास नहीं हो सकती। लेकिन वो इस संसार में आए कि लोगों को आत्मिक दिशा दे, लोगों को संसार में एक आत्मिक इंसान बनाए, उन्हें परमेश्वर के वचन से लबरेज कर दे, भर दे, ताकि लोगों के द्वारा दूसरे लोग आशीषित होने पाए। इस घटना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान है जिसके ऊपर बहुत से ड्रामे लिखे गए हैं, फिल्म बनाई गई है, वो है दयालु सामरी, द गुड सैमरिटन। जब याजक चला गया, लेवी चला गया, तो दयालु सामरी उस घटना में आता है। उसने उस व्यक्ति को देखकर तरस खाया, वचन में लिखा हुआ। उसके घाव पर दाखरस डालकर, तेल मलकर पट्टियां बांधी और अपने गधे पे बैठाकर उसे सराय में ले गया और सराय के मालिक से कहा इसकी उचित देखभाल करना। उसे 2 दिनार भी दिया और ये भी वायदा किया, जब मैं लौट कर आऊँगा तो तेरा जो भी अतिरिक्त खर्चा होगा वो मैं भर दूंगा। ये एक अच्छे मसीही की, एक सच्चे मसीही की, परमेश्वर से प्यार करने वाले इंसान की एक बहुत ही अच्छी एक प्रतिछाया है, प्रतिबिंब है, उदाहरण है। वो ना केवल उसको उसकी घायल अवस्था से लेकर इलाज के लिए ले गया, उसको प्रारंभिक मदद करी, इलाज की, उसको आर्थिक रूप से सहायता की, परंतु ये भी कहा कि जब मैं लौट कर आऊँगा तो जो कुछ भी आपका लगेगा वो मैं भर दूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में, मसीह समाज में, संपूर्ण विश्व में ऐसे ही लोगों को चाहते हैं जो दयालु सामरी बन जाए। बहुत सी संस्थाएं काम कर रही है, प्रभु ने बहुत आशीष दे। बहुत से लोग उन संस्थाओं के माध्यम से पीड़ित लोगों के लिए, जो अनाथ है, गरीब है, वृद्ध हैं, असहाय, उनके लिए काम कर रहे हैं। परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि ये सेवा का काम निरंतर चलता रहे। द गुड सैमरिटन का जो संदेश है वो वास्तव में मसीही मिशन को इस संसार में स्थापित करता है। प्रभु यीशु मसीह की जो दायित्व का कार्य है कि दूसरों की सेवा करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं सेवा टहल करने नहीं, सेवा करने आया हूँ। और उसी मिशन को स्थापित करता है हम उसके अनुयायियों के द्वारा, हम उसके पीछे चलने वाले लोगों के द्वारा। छोटे छोटे तरीके से हम परमेश्वर के प्रति प्रेम को दिखा सकते हैं और अपने पड़ोसी से प्रेम कर सकते हैं। हमारे पड़ोस में बहुत से लोग हैं। लूका 16 में जो धनवान व्यक्ति था, उसके बाजू में एक पीड़ित मानव लाजर था। वो चाहता था उसका इलाज करवा सकता था, उसकी मदद कर सकता था, उसको अच्छा भोजन करा सकता था, लेकिन उसने उसका तिरस्कार किया। वो उस परेशान, बीमारी से ग्रस्त, तकलीफों और अभाव में जी रहे लाजर की मदद नहीं कर पाया,
क्योंकि वो एक धनवान था और उसके मन में यह था कि ये तो अछूत है, तिरस्कृत व्यक्ति है, मुझे इससे संपर्क नहीं करना चाहिए। उसने अपने पड़ोसीपन का जो कार्य था उसको नहीं निभाया। इसलिए वचन में आगे लिखा है कि पिता अब्राहम उससे कहते हैं कि तू चाहे तो लाजर की मदद कर सकता था। लाजर ने बड़ा दुख उठाया पृथ्वी में और तूने अच्छा जीवन दिया। आज तू भी लाजर के साथ स्वर्ग में होता यदि तू वचन के अनुसार अपने इस पड़ोसी लाजर की मदद करता। आज हमारे आसपास बहुत से लाजर हमें मिल जाएंगे जो वास्तव में जरूरतमंद हैं, दुखी हैं, असहाय हैं। हम उनकी मदद करके, अगर अशिक्षित है तो उनको शिक्षा देकर, यदि वस्त्रहीन है तो वस्त्र पहनाकर, यदि भोजनहीन है तो भोजन खिलाकर, और यदि संगति से विहीन है, वृद्ध है, अकेला है, तो उनके साथ संगति बिताकर, वचन बांटकर, प्रार्थना करके दयालु सामरी की भूमिका अदा कर सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत आशीष की बात होगी और प्रभु की ये वचन हमको याद रहेगा कि जा तू भी ऐसा ही कर तो जीवित रहेगा। यदि हमें प्रभु यीशु मसीह में जीवित रहना है तो आइए इस वचन को अपने जीवन में अपनाएं। वचन के अंत में मैं एक बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन, उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। 4 मित्र थे जो सेल्समैन थे अलग अलग कंपनीज में, और एक दिन उन लोग स्टेशन जा रहे थे, ट्रेन पकड़कर वो को किसी स्थान पर जाना था। और जब वो तेज़ी से जा रहे थे क्योंकि ट्रेन आ चुकी थी, उनको उसको पकड़ना था टिकट लेकर, तो अचानक उन चारों में से एक मित्र का पैर धोखे से बाहर एक लड़की थी जो कि एक टोकरी में, एक स्टैंड बना के एक टोकरी में सेब रखकर बेचने के लिए बैठी हुई थी, उसका पैर लगा और वो सारी टोकरी नीचे गिर पड़ी और जो सेब के फल थे यहाँ वहाँ बिखर गए। वो व्यक्ति लेकिन जल्दी में था, निकल गया। 2 लोग और निकल गए ट्रेन में बैठने के लिए, लेकिन एक जवान सेल्समैन था, वो रुक गया। उसे अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि उसके मित्र के पैर की ठोकर के कारण इस बच्ची का, इस लड़की का नुकसान हुआ है जो कि सेब के फल बेच रही है। तो वो रुक गया। उसने उन सेब के फलों को फिर से समेटा और फिर से टोकरी में जमाया। उसे देखकर बड़ा दुख हुआ कि वो लड़की अंधी है, ब्लाइंड है, और उसने जो खराब फल थे, जो हो गए थे, जो फल टूट गए थे, खराब हो गए थे, उस लड़की से पूछा इनकी कितनी कीमत होगी। उसने जो भी कीमत बताई वो कीमत उसने अदा कर दी और फिर टोकरी में फिर से जमा दिया फलों को। और उसने कहा, बहन, ये आपके जो नुकसान हुआ है उसकी मैं भरपाई कर दे रहा हूँ, और आज ये काम ना करता हूँ कि आपका ये जो फल का धंधा है अच्छे से चलेगा। और वो स्टेशन के जाने लगा कि शायद अगली ट्रेन उसे मिलेगी और वो जहाँ जा रहा है वहाँ चले जाएगा। तो उस लड़की ने उसे रोक कर एक बड़ी बात कही। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस लड़की ने उस युवा सेल्समैन को रोक कर ये बात कही कि क्या आप जीसस हैं, क्या आप यीशु हैं। वो अवाक रह गया कि इस लड़की ने मुझ में ऐसा क्या देखा कि वो मुझे जीसस या यीशु कह रही है। उसने पूछा, आप मुझे जीसस क्यों कह रही है? तो उसने कहा कि जब आपको ट्रेन में जाना था, आपका मित्र निकल गया, आपके पैर से ठोकर नहीं लगी थी, उनके पैर से ठोकर लगी थी, वो नहीं रुके, लेकिन आप रुक गए और आपने मेरे नुकसान की भरपाई की और आपने मेरे दुख पर दया की। मैं तो अंधी हूँ, मैं नहीं जानती थी कि मेरा कितना नुकसान हो, लेकिन आपने ईमानदारी से किया। मैं आपके जीवन में यीशु मसीह को अनुभव कर रही हूँ। What a blessed statement, what a blessed comment। कितने आशीषित बात उस युवा सेल्समैन के लिए कही गई। जब लोग हमारे बारे में भी यही बात कहेंगे मेरे मित्रों, तो प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। स्वर्गदूत आनंद के गीत गाएंगे और प्रभु यीशु मसीह हमें और भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को आज के वचन के धन्यवाद दें।
प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज वचन की रोटी के द्वारा आपने हमें आशीषित किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, मदद करते हैं। और खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं कि विभिन्न लोगों के जीवनों के द्वारा आप हमें आपके करीब जाने के लिए उत्साहित करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, दयालु सामरी के जो घटना है उससे हम आशीषित हुए। होने दीजिए जो कुछ भी हमने वचन से सीखा है वो अपने जीवन में हम पालन करें और बहुत से लोगों के लिए आशीष के कारण बन सके। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने वचन को सुना। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। यदि आप वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं तो हमारे लिए जरूर प्रार्थना करें। हम भी आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं पुनः निवेदन करता हूं, हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपको बहुत बहुत बरकतों से परिपूर्ण करें, आमीन।